में जाना इकडे अरे आहो आज काय करतो या पकड़ के रखना हाँ तू तसे समजा छोटी सर आप छोड़ गाँव में सब लेना यहाँ मौजूद तमाम मेहमान जिला परिषद सदस्य ग्राम पंचायत के तरफ से आए हुए सरपंच और तमाम सदस्य, इनका मैं जिला परिषद उर्दू स्कूल पिंपल गौरेश्वर और व्यवस्थापन समिति की जानिब से पूरे तहे दिल से जो है मतलब इस्तेकबाल करता हूँ। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग 15 अगस्त यौम आज़ादी मनाने के लिए आज यहाँ जमा हुए और झंडा वंदन के लिए मैं सुरेखा भाई अनिल महाजन इनसे गुजारिश करता हूँ तो झंडा वंदन करें। सामने सलटेगा सामने सलट हाँ, सभी बच्चे बैठ जाएंगे अपनी जगह पर जैसे जैसे। सब पॉकेट में रखने खाकर ग्राउंड में कहीं पर दिखने नहीं चाहिए। और है क्या आधा इसलिए डाल के दे देते रेडी हो जाएगा। एक बॉक्स और था ना, नहीं 3 ही बॉक्स। हाँ फोटो लेना ये लो तो बस पूरा ही ले लीजिए, मैं आता हूँ ऊपर से जब तक आप बात पूरा हो गई है। दो दे रहे हैं ना, हाँ
दीदी को दे इधर बैठ जाओ। लगा लगा नहीं वो उसका आदित्य में मिला चल बैठ गया। हाँ हेलो एक सर पहली बार पहली जमा छोड़ी सर दो देर बोले ये हमको बेटा बेटा तो लाइन के अंदर जाएंगे पीछे आपके को देखो ये जो काम वाली लड़की है भाई लेके जाओ। चलो ठीक है अंदर जाके बैठो बाहर कोई झाकेगा नहीं सर हीरा मैडम आप के साथ जाइए मुझे लाग मिलेगा क्या करो सर दो ना एक एक बोले सर। हाँ बचेगा तब लेना। एक लाइन से जाना है ऐसे नहीं सर एक नहीं सर मालिक सर ये काम उठा के रखो सर काम में इसमें दो काम बच गया इसके लिए हाँ। देगा। सर पीछे जो है सर तीन मिल गए मेरे को दो आओ सर हाँ आ जाओ बेटा पीछे सब आ जाओ जितने पीछे के बच्चे हो सब आ जाओ जो यहाँ पड़े हुए हैं आ जाओ नोमान रेहान नोमान दोनों नोमान आ जाएंगे रेहान आ जाएगा साजिद यहाँ आ जाओ बेटा वहाँ के पीछे से आकर आप लोग वहाँ रखने हैं वहाँ की जो दो लड़कियाँ मुट्ठी लगा देंगे हाँ और ये जो कतारें इधर हो जाएंगी बेंचेस ले आओ। बाहर लगा दो तरतीब वहाँ से मजदूरा से खुदानी से बोला आप इधर से रख जाइए हिंदुस्तानी फिर आप बैठ जाइए रेहान अबूसर कहीं जाएंगे नहीं तो चलो वो 15 टैक्स उठाने को तो बेटा सामान बेटा यहाँ पे कतार पे चल को इधर चलो ये सीधी करते चलो। कतार सीधी करो जल्दी करो। चलो हो जाओ इधर। कतार सीधी करो। कतार सीधी करो जल्दी हो जाओ इधर। इधर हो जाओ। चलो कतार बेटा ये इस तरह से बेतरतीब क्यों बैठे? सीधी लाइन करो। तरह क्या? एक लाइन में बैठे। क्या नहीं मिले? नहीं मिले? इन लोगों को नहीं मिले? सभी बच्चे बिल्कुल सामने पोजीशन हाथ बनेंगे थोड़े ही वक्त में प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है इसीलिए सभी बच्चे खामोश रहेंगे नहीं मिला तुम लोग को ना? लो लेते जाओ जल्दी। हाँ चलो डबल दे रहे सर। नहीं ये लोग को मिला ही नहीं। जल्दी लो चलो चलो बस किसको नहीं मिला और किसको नहीं मिला? सर मिला सबको। नहीं मिला जिसको उसको। हाँ
वो तो है ना क्या चॉकलेट की बात नहीं बोला मैं ये बोला कि तिलक फोन करना ये नहीं बना टैक्स वो जो वहाँ पे ना वो लेकर वाले गठन वाले यहाँ लेकर उधर अंदर वो हाँ वो अंदर वाले यहाँ लेकर किसी क्लास मैडम ये लकड़ी वाले और वहाँ से कपड़ा ले लो साफ कर कहाँ लगा दो उसके पीछे इसको कुछ लगा है पीछे कुछ है क्या इधर खुल नहीं रहा निकल गेट में कोई अंदर जाके इसको पकड़े हो दरवाजे दबा के रखो उसको दरवाजे को पीछे देख लो उसको मुझे फंसा के नहीं एकदम कपड़े भी ले लो तुम लोग पहले वहाँ रखो मैं कपड़ा पहुँचा वहाँ रखो वहाँ कहाँ ले जाओ पहले उधर आओ उसके बाद यहाँ वहाँ से ले जाओ ड्रावर के अंदर है क्या वो डेस्क वहाँ पे जब रख रहे हैं ना उसको साफ कर दो डेस्क वहाँ रख रहे हैं वहाँ पे लकड़ी वाले उसको और गंदे उसको साफ कर दो वहाँ जो डेस्क रख रहे हैं ना और वहाँ डेस्क रखते जाते हैं जल्दी करो निकालना है पूरे निकालना पूरे करे हाँ यहाँ कपड़े नहीं है देख लो कपड़े वगैरह ऑफिस में Malikina, Hilani.
हम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे जिसकी मर्जी के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं चलता। तो आइए हम अपने खुदाए ताला की बारगाह में हमका नजराना पेश करने के लिए पेश करते हैं। तो मैं साथी जमाती दरबार अपना फेरोज खान और खदीजा से मुख्तार को दावत देती हूँ इस शेर के साथ कि वो आए और अल्लाह ताला की मोहम्मद सना पेश करें। कायनात जिसके हुक्म से है रवां दवां, कायनात जिसके हुक्म से है रवां दवां, उसी की अम्र में चलता है हर जुबान का गुलिस्तां। तेरी अजमत के किस्से है हवाओं की जुबान पर, तेरी अजमत के किस्से है हवाओं की जुबान पर, तेरी रहमत के चर्चे है फिजारों की जहां पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बदमकी पैदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बदमकी पैदा कर रही हूँ। या खुदा आप नूर रख मेरी तू, या खुदा आप नूर रख मेरी तू, तेरी हमको सना कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बदनसीब पैदा कर रही हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजनों की क्या है हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजनों की क्या है हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुकाकर, तेरी चौखट पे सर को झुकाकर फर्ज अपना अदा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बदनसीब पैदा कर रही हूँ। मैंने दुनिया को देखा नजारा, अलमदद करके मैंने पुकारा। मैंने दुनिया को देखा नजारा, अलमदद करके मैंने पुकारा। मुझको अपनी का नाम में रखना, मुझको अपनी का नाम में रखना, बस यही इल्तिजा कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बदनसीब पैदा कर रही हूँ। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबकी दिल की तमन्ना पूरी। आज महफिल में बैठे हैं जितने, सबकी दिल की तमन्ना पूरी। सबको हाजी बना दे तू मौला, सबको हाजी बना दे तू मौला। मैं तड़प कर दुआ कर रही हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बदनसीब पैदा कर रही हूँ। अपने महबूब का दर दिखा दे,
इससे पहले जो नाटक आपको पेश की गई उसके लिए निर्गत कार्रवाई करने से अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात भर जाग कर हम सभी के लिए, रात भर जाग कर हम सभी के लिए, आप रोते थे उम्मती के लिए।
करते हैं दूर। हाँ, अभी इससे पहले जो नाम पेश की गई सभी बच्चों के लिए अभी अभी मेरे हम अपना शादी में जिस शख्सियत का नाम मैंने इसके जगह में पेश किया है मैं उनका तारीफ करता हूँ सबका मौजूद है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी मेहमान से जो स्टेज पर जगह आपको से मौजूदा गुजारिश है वो मेहमान करके नीचे स्टेज को लेके आ जाए ताकि प्रोग्राम का आगाज किया जाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमको सपोर्ट करें। सभी बच्चियों वहाँ से जितने मेरे सब पीछे सजा तो काम छब्बीस से बहुत अच्छा होगा। हम मेहमानों की अलग से हाँ ये सब हटा देगा साफ कर। हाँ हेलो 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 मेरा नाम शुभम है। इससे खास बात यह है कि इनके घर से कुछ पैगाम आएगा कि हमारे को देना और यही इसके लिए जो है हम लोग को तैयार किया।
kita bisa
होगी लड़कों की? आवाज बिल्कुल भी नहीं होगी। आयशा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़ शिकायत का मौका मिला है वो है मेरी पहचान हिंदुस्तान, मेरी पहचान हिंदुस्तान, मेरा ईमान हिंदुस्तान, मेरी आन हिंदुस्तान, मेरा सामान हिंदुस्तान, मेरी इज्जत उसी से, मेरा उन्वान हिंदुस्तान, इकबाल का तसव्वुर हिंदुस्तान, कायद की जद्दोजहद हिंदुस्तान। जी हाँ, वो हिंदुस्तान जिस रसूल के लिए सौ नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कितनी ही माँ इंसानियत के दिगर दोषों को शहीद कर दिया गया। जनाब सदर, किसी पे नहीं पूछेगा की कीमत, किसी पे नहीं पूछेगा की कीमत, और किसी गुलाम ने पूछी आजादी होने की कीमत। तो फिर एहसास होगा कि जिस पाक सरजमीन पर हम रह रहे, ये रब्बे कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी इनाम है। आज 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। हमारे मुल्क को आजादी 73 साल मुकम्मल हुए। इसी खुशी में हम सब यहाँ जमा हुए। सदर आली वफा, आजादी हमें इतनी आसानी से हासिल नहीं हुई। हमारे मुल्क को आजाद करने के लिए पंडित नवाब ने बहुत सी मुश्किलात और मसाइल का सामना किया। टिप्पू सुल्तान, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इस्माउल्लाह खान, इन जैसे हजारों रहनुमाओं की क़ियादत में लाखों लोगों ने अपनी जानों के नज़राने पेश किए, जामे शहादत पेश किया। गोलियां खाई, फांसी के फंदे पर लटके, बिना भी गोली किया गया कि अंग्रेजों की सीट बजा दी गई, और लाखों कुर्बानियों के बाद वो भी इनकी देखना नसीब हुआ। अंग्रेज हमारे मुल्क को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए। इस मिट्टी से वो फातूम भी करे, हम भी करे, इस मिट्टी से वो फातूम भी करे, हम भी करे, इसका जो हक है अदा तुम भी करे, हम भी करे। सामान्य करा, आजादी का एक लम्हा गुलामी के 1000 साल जिंदगी से बेहतर है, और आजादी की तकलीफ गुलामी के आराम से कई गुना बेहतर है। खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने बदलवा दिया। सामान्य करा, आज हम प्रोफेसर कहते हैं कि हम आजाद हैं, आजाद तो हमारे पास ही है, लेकिन ये आजादी हमें ऐसे ही तो नहीं हासिल है, बल्कि इस आजादी के लिए हम तमाम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दीगर, हम तमाम फरजाइद के लोग अपनी जान और माल, अपनी औलाद, अपना घर बार लुटा कर हत्या के खून बहा के कतरे से हमने हिंदुस्तान को आजाद किया था। और ये क्या था, हमारा वतन सलामत रहेगा, जबकि अंग्रेजों की तारीख का होने भी नहीं चाहती। हिंदुस्तान कभी आजाद न होता अगर ये एकता, एकता और इत्तेहाद और इत्तेफाक न होता। सब मुल्कों के हालात को देखते हुए सब महसूस होता है आज भी जरूरत है एकता और एकता की और इत्तेहाद और इत्तेफाक की। तो आइए हम सब तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपसी जहद पाँव को मिटा कर एक तिरंगे के नीचे आकर यह कहते हैं कि हम तमाम लोग हमेशा आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक और एकता के दरवाजे को खुले रखेंगे। मैं इन अशार के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करती हूँ। एक दूसरे का हम भी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम भी सम्मान करेंगे, झगड़ा कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ाकर, हम इसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। एक हुए थे तो बनाता ये मुल्क, एक हुए थे तो बनाता ये मुल्क, एक रहेंगे तो बचे रहेंगे। खुदा हाँ, इन बच्चों के लिए कुछ इनामात आए हुए हैं। इससे पहले जो छोटे बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया कम्युनिटी बागवान की जाने से शहर से आए हुए हैं 200 रुपये, अली अली अभी की तरफ से आए हुए हैं 500 रुपये, मारूम भाई जारी की तरफ से आए हुए हैं, और 500 रुपये रही बागवान तमाम बच्चों के लिए पैसे आए हुए हैं। और 200 रुपये बहुत अच्छी आवाज, सुंदर उतार और ऐसी अंदाज में दिल को छू लेने वाली तकलीफ पेश की है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कृषि और स्वास्थ्य समाज के सरकार को दावा देती हूँ कि वो स्टेज पर आए और एक्शन सॉन्ग पेश करें। स्टेज पे चल बन जाओ, स्टेज पे मत चल बेटा, बहुत काम है।
केमिकल फ्री सब्जियां खाना चाहते Happy
अरे लकड़ी का लकड़ी क्या मतलब ये ले हटा ये अच्छा तुम लोग को मैं पहले बोला था इसको लगवा लेना। सर कुछ सुन रही है पासा सुन नहीं पूरा आज नहीं देगा हमारे साथ स्टेज पे काम दो कहीं आपका कुछ सर तो ये सब फट गया चलो बस ऐसे चिपका लो ना, ज़्यादा कुछ मदद मारने का। चलो ऐसे चिपका लो जाओ। सबसे पहले आवाज कैसा रखना बेटा, धीरे से बोलना। बाबा इधर इधर खड़े रहना। सामने लोग खाना नहीं खा के जाओ, ज़्यादा नहीं खा। क्या करें माइक लेके? ठीक है यार।
अच्छा ठीक है, ये बताओ अम्बिका कहाँ है? अम्बिका वो तो बाथरूम में छुपा है, यहाँ आया ही नहीं क्या? अच्छा ठीक है, तुम बैठो। अच्छा बेटा तुम खड़े होकर बताओ, तुम खड़े होकर क्या करोगे? सर शादी करूँगा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब खड़े होकर क्या बनोगे? सर दूल्हा बनूंगा, दूल्हा। अरे मेरी मुराद, तुम खड़े होकर क्या हासिल करना चाहते हो? सर दुल्हन। ना अंदर नारायण, तुम्हारे बाबा तुमसे क्या चाहते हैं? ओ खुदाया, अबे जिंदगी का क्या मकसद है? हम दो, हमारे दो। अबे बैठ जा तो शराफत से। मैं तो बैठा नहीं था, आप ही ने तो खड़ा किया मुझे। जी आप कौन है? जी मैं इस क्लास का टीचर हूँ। अच्छा, आप इस क्लास के टीचर हैं, क्या पढ़ाया है आपने बच्चों को? क्लास में कोई ना कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। नहीं सर, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सारा कुछ जानते हैं और इनका सिलेबस भी कंप्लीट है, आप पूछिए सर। अच्छा बेटा तुम खड़ा होकर बताओ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? धनुष क्या मालूम सर, हम तो कल स्कूल ही नहीं आए थे, छुट्टी पर थे सर। अच्छा बेटा तुम बताओ, क्या तुम जानते हो? नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो सबसे सीधा साधा बच्चा हूँ। मैंने तो धनुष को देखकर तक नहीं, ये सब तो हर चीज में यूं ही मेरा नाम लगाते रहते हैं सर। क्या मास्टर साहब, बच्चे तो कुछ बता ही नहीं रहे। सर बच्चे हैं, कुछ करा होगा गलती से। आइए ना भी बैठकर सेटल कर लेते हैं यहीं पर। चलिए ना, मेरे खाने का भी इंतजाम किया हुआ है, बच्चे भी आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। आप मुझे रिश्ता देना चाहते हैं? नहीं सर, ये तो हमारा प्यार है जो हम आपके साथ बांटना चाहते हैं। सर आपके लिए क्या है ये? दूध है सर। तुम ये दूध है कहाँ से लेकर आया? सर रात को बिल्ली आधा दूध पी गई थी, माँ ने कहा इतना सारा दूध फेंकना अच्छी बात नहीं, मास्टर तो ले जाके दे दे, इसको क्या पता बिल्ली का झूठा है। अरे तू मेरे लिए झूठा दूध लेकर आया था? सर रात को मेरा छोटा भाई बोतल में पेशाब करता था, आपने उसे फेंक दिया, कौन इसमें करेगा? क्या इसी बोतल में? सर बच्चे हैं सर, ना समझे, इनकी कोई गलती नहीं। हाँ गलती तो आपकी है, जो आप बच्चों को पढ़ाने के बजाय इनके घर से सामान मंगवाते रहते। हाँ गलती तो हमारी भी, जो हमने आप जैसे उस्ताद बाहर कर रखे इन और नहारों की नहीं। सर आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आइए ना भी बैठकर सेटल कर लेते हैं यहीं पर। बहुत खराब माहौल है, मैं इसकी शिकायत एजुकेशन मिनिस्टर तक करूँगा। अजी वर्मा में आप ही देखते हैं क्या कर लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर तो मेरी जीजा का साला है, जाए जरूर कीजिए, कहाँ से चले आते हैं सब। ये लो माइक। चलो आओ, वहाँ खड़े रह के करना है। बहुत खराब माहौल है सरकार। हाँ तो बैठिए ना पहले। सर मैं तो हक्का हूँ, बच्चों को ये तो मालूम पड़ी कि शिव का धनुष किसने तोड़ा। जरा धीरे से आपको बुलाने जाना, स्कूल को पिछले 3 साल में क्या क्या इशू हुआ है इसका लिस्ट लेकर आया ना। मालिक सर थोड़ा सा नीचे का माइक उठा ले बेटा। सर ये रहा लिस्ट। हाँ तो पढ़िए ना, अभी हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। टेबल कुर्सी पीडीएफ ब्लैकबोर्ड। अरे इसमें शिव का धनुष है क्या? इसमें तो शिव का धनुष ही नहीं है। लो देखो सारी, यही सब गलत गलत बात पूछते हो बच्चे लोग से। सर हाँ, अरे जब इसमें नहीं हुआ तो बोलेगा कौन? ऐसे ही मास्टर को भी बुरा बना देते हो। अरे वो तो हमारे जीजे का साला है, तुम ऐसे ही क्या कह रहा था? सर गलती हो गई। अब क्या गलती हो गई हैं? अरे जब हम शिव का धनुष ईश्वर नहीं किए तो तोड़ेगा कौन? ऐसे ही स्कूल को भी बदनाम करते हो, नौकरी हम ले लेंगे। नहीं सर। ये सब लेके जाओ। और तालिबानी लाइन के तमाम बच्चों के लिए 500 रुपये लगते हैं।
तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, सिंध पंजाब है फतो हानिशा और बोला खैबर भी है कहकशा, सिंध पंजाब है फतो हानिशा और बोला खैबर भी है कहकशा, तो फरेजुल दिनन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, ये तिरंगा सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी उसको थामे रहो, ये तिरंगा सदा तुम उठाए रहो, गिर न पाए कभी उसको थामे रहो, जुल्फ़िकारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, 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 बागबाने चमन तू सलामत रहे, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, किसके ताबीर का यूं सदा हम करें, इल्म की रोशनी हर जगह हम करें, किसके ताबीर का यूं सदा हम करें, कौन तेरी मुफन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे, 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 बागबाने चमन तू सलामत रहे। माशाअल्लाह, पहली अल्लाह की पेश है, वतनी बोला हाँ ये हाँ 500 रुपये जो है अशफाक बागवान की जान से आए हुए हैं और 100 रुपया कॉमेडी वाली की तरफ से आए हुए शुक्रिया। खलील भाई की जाने से खलील इस्माइल की तरफ से 300 रुपये आए हुए शुक्रिया। क्या कर रहे हो? नीचे जा रहे हैं। ये लाइन पहले, ये लाइन आगे, आराम से कर ले, खाली नहीं करने का। पूरा कान सीधी पर रखना मेरी, ठीक है? पूरा जो ध्यान देने का नहीं, जो काम कर रहे उसको ऊपर ध्यान देना। स्टार्ट करूँगा, लाइन स्टार्ट कर देना। तू बंद कर ले मेरा भैया, तू मत खोलना। अजीज शेख इनकी जानिब से पूरे प्रोग्राम के लिए 1000 रुपये आए हुए शुक्रिया अजीज भाई।
one true Almighty God. No one should be treated lightly because of caste, color, language, or belief. And justice should be the same for rich and poor, for Hindu and Muslim, for all. Let us remember our heroes. Bhagat Singh, who smiled on the way to the gallows. Ashfaqullah Khan, who kissed the rope of martyrdom. Subhash Chandra Bose, who gave the slogan, Jai Hind. They all gave their lives, not for one citizen, but for the whole country. Dear friends, let us not just away to the flag and sing songs. Let us also protect our freedom by speaking the truth, respecting each other, and against injustice, and standing against injustice. Let me end with this beautiful line. Wherever that light was born, there anyone assisting shows us the path. Thank you. Have a nice day. Assalamualaikum. इससे पहले जो पैनल हुआ है उसके लिए जो है टॉप पे कसरती बागवान की जाने से आए हुए हैं और अभी उन्हें बागवान की जाने से पास कर रखा है और सुफियान खान भाई की तरफ से 1,500 रुपये का ऐलान किया गया है। अभी के साथ साथ अंतिम मदद भाई की जाने से भी है 50 रुपये का ऐलान किया अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम लोग जो नामा पेश करने जा रहे हैं इस्लामी कानून हमारी बेटी अभी पढ़ना चाहती है। आइए मैं आप लोगों को इस्लामी की किताब से मुखातिब करवाती हूँ। यह है अक्षर इस्लामी में एक बेटी का मुकाम अदा कर रही है। इस्लामी में इसका नाम हाजिरा है। ये मतलब है इस्लामी में हाजिरा के वालिद का नाम अदा कर रही है जो एक मुस्लिम शख्स है और हाजिरा के वालिद का नाम अल्लाह बख्श है। यह है फरमाना जो इस्लामी में हाजिरा के वालिदा का किताब अदा कर रही है जो एक समझदार माँ है। यह है नाजिया जो कि इस्लामी में टीचर का किताब अदा कर रही है। यह है आफिया जो कि इस्लामी में मौलवी का किताब अदा कर रही है। यह है जया जो कि इस्लामी में हाजिरा की छोटी बहन का किताब अदा कर रही है और इस्लामी में इसका नाम सुमैया है। आइए तो ड्रामा शुरू करते हैं। ड्रामे में एक मुतवस्सित के घराने का मंजर है। हाजिरा अपने घर में बैठी रो रही है और इसके वालिद और वालिदा आपस में बात कर रहे हैं। माइक आगे रखना बेटा इधर से पीछे थोड़ा सा इधर से पीछे आगे बात कर सीधे से हाँ कहते हैं। इतना अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से हाथ आया है। अगर ये रिश्ता हाथ से चला गया ना तो सुनिए, हाथ उनका टूट दीजिए। मैं अंदर से बात करूंगी। अभी वो बच्ची है, ये सब बात समझने में उसे देर लगेगी। अब वो बच्ची नहीं रही फातिमा, तुम समझती क्यों नहीं हो बात को? आजकल का माहौल बहुत खराब हो गया है। लड़की की इज्जत काट की तरह होती है। अगर ये तुमसे ना मानी तो मुझे बताओ, 2-4 फटके लगाऊंगा तो सीधी हो जाएगी। देखिए फाजला
जमीन खान की तरफ से आए हुए और 500 रुपये जो है अंशना के अपू इमरान भाई की तरफ से आए। और इसके बाद ये पुलिस प्रोग्राम का आखिरी तकनीक है, इसे गौरव समाप्त कीजिएगा। बहुत मेहनत से अच्छी तकनीक को तैयार किया है। अलिया खान भाई की तरफ से 200 रुपये आए हुए सभी बच्चों के लिए। शुक्रिया अलिया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें उस रब कायनात के लिए है जिसने हमें आजादी की रहमत से सरफराज फरमाया। मुहतरम जलसा मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, काबिल-ए-इज़्ज़त एहतराम मेहमानान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अशमीरा है और मैं जमात हिंदू की तालिबा हूँ। आज के इस पुरवकार मौके पर मुझे यौम आजादी जैसे अजीम दिन पर अपने ख्यालात पेश करने का मौका मिला। ये मेरे लिए बाइसे फख्र और खुशी की बात है। आज 15 अगस्त के यानी वही दिन जब मैं अपने जंजीरों को काटकर खुदी की आवाज को सुना था, जब तारीख ने गुलामी के कर्ब से निकलकर हुर्रियत की मुस्कुराहट की थी, जब एक दरवेश के नारे सरफरोशी की तमन्ना ने कौम के तमन्नों को चैलेंज किया था। हाँ, आज 15 अगस्त है, मगर ऐ मेरे देश के वासियों, क्या तुम जानते हो आजादी क्या है? क्या तुमने कभी हुर्रियत की हुर्मत को समझा है? कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी आजादी की बुनियाद भूखे बच्चों की हिचकी, मजलूम माओं की सिसकी और गोरे फौजियों की गोलियों के सामने नंगे सीनों वाले नौजवानों के लहू पर रखी गई थी। आजादी सिर्फ यौम तासीस का नाम नहीं, आजादी सिर्फ तिरंगा लहराना, नारे लगाने या गाने बजाने का मौका नहीं। ये एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है, एक कसम है जो तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हारे नाम पर खाई थी। मगर अफसोस, आज वो काम बिखर चुका है। आज वही कौम जो अंग्रेजों से आजादी का जश्न मनाती है, अपने ही मुफादात, अपनी ही सियासत, अपने ही फिरकावाराना तासुबात की गुलाम बन चुकी है। कहाँ है वो भारत जिसका तस्वुर महात्मा गांधी के चलने से निकला था? कहाँ है वो हिंदुस्तान जिसका ख्वाब मौलाना अब्दुल आज़ाद ने अपने आंसुओं से सिंचा था? मुझे कहने दीजिए, हमने सिर्फ अंग्रेजों को निकाला है, मगर अपने से निजाम को, अपने से कानून को, अपने से तकनीक को अपने सीने से लगा रखा है। हमारा आइन हमें सिखाता है कि सभी इंसान बराबर है, लेकिन क्या हम वाकई इस बराबरी अपने दिल में जमाती है? सड़क पर कोई आम मजदूर है कि किसी बड़े खानदान का फर्द? क्या हम दोनों को एक ही नजर से देखते हैं? हमारा तिरंगा जिस तरह आसमान के जैसी की अलामत है, क्या वो रकात हमारे दिलों में इतने से रोशन है? या हम आज भी कान और तुम्हारे कब्जे की दीवार में कटे हुए हैं? हमने बहादुर से सफर को याद किया, उनकी दर्दनाक शायरी पर आंखें नम की, मगर क्या हमने उन लोगों की तारीफ को गैर जानकारी से देखा जिनकी सोच से हर शायर मुत्तफिक ना हो? सच्चाई का तकाज़ा ये है कि तारीख को ताअस्सुब के बगैर पढ़ा जाए, चाहे वो किसी की जुर्रत हो या किसी की कमजोरी। हमने इस्लामुल्लाह खान जैसे शहीदों को फराने से पेश किया, मगर आज हम उनको नबी मोहम्मद को इख्तिलाफ करने से मालूम करते क्या हमसे भी वही इज्जत देते हैं? हमसे बदकारी राय और खामोशी की सजा दी जाती है। याद रखिए, आजादी सिर्फ माजी का जश्न नहीं, यहाँ का इम्तिहान और मुस्तक़बिल की जिम्मेदारी भी है। अगर हम वाकई आजाद हैं तो हमें हिंदुस्तान को इज्जत देना होगी। हर आवाज को सुनना होगा और नजरिए को दलील से समझना होगा, ना कि नफरत से रद्द करना। अहमद शौकी के अल्फाज में वली हुर्रियतिल हम फाइबाहुम बिकुल्लि यदिन मुदर्रजतिन युदफ़ु, ये वो लम्हा था जब आजादी के पहुंचे लाल दरवाजे को हर तरफ को फटा हाथों ने खटखटाया था। आजादी के उसूल के लिए लाखों लोगों ने अपने पहुंचे इस मुल्क की जमीन पर सैराब किया। हमने अबू कलाम का नाम तो लिया, मगर उनकी किसी से बगावत की हमने, उनकी तकरीरें निसाब में शामिल की, मगर उनके सवालों का कानून से दूर रखा। और सुनो, आज सरकारों में झुक रहे हो, अपनों से उम्मीद मांगते हो तो तुम्हें एक है कि तुमने कुरान की इस आयत को फरामोश कर दिया है, जिसने सबसे पहले ऐलान किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्म का हक सिर्फ अल्लाह का है। तो फिर बताओ, ये आजादी का ये नया फरेब, ये हुर्रियत है, ये नया ताबूत, ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं जिसके लिए भगत सिंह ने मुस्कुराकर कर फांसी का फंदा चूमा था। ये वो भारत नहीं जिसे हुसैन अहमद बंदी ने मुश्तरका कौमियत का साथ दिया था। अब फिर वक्त है, उठो फिर से, कुरान को, किताब को, वजह को, खाना को, देश के दर्द को समझो। किसी मज़हब, किसी नेता, किसी जमात की जागीर मत बनाओ। ये तुम सबका है, ये भारत तुम्हारी कौम, तुम्हारी शनाख्त, तुम्हारी अमानत है। कह दो, हम उस आजादी का जश्न मनाएंगे जो हिंदुस्तान के ज़मीन को जिंदा रखे, जो इंसाफ की रहमत हो, जो मजलूम की राहत हो, जो सच्चाई की रोशनी हो और जो सिर्फ खाली पैर में झुकने का ऐलान हो। आखिर में एक शेर इन शहीदों के नाम, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। शहादतों ने जगमगाए जिंदगी के रास्ते, शहादतों ने जगमगाए जिंदगी के रास्ते, जहाँ जहाँ लहू की राह सराबे में फिकर बना। हाफिज खान भाई की जानिब से आए हुए हैं। शुक्रिया अभी भाई। अब मैं
समिति अब जितने मेहमान आए हुए हैं, समिति के सदस्य अध्यक्ष तमाम लोगों को गुजारिश करूँगा कोई मतलब वापस स्पीच पर आ जाए। गुजारिश करूँगा कि आप आ जाए। ये बेटा चेयर्स लोगों की बैठे रहेंगे, एक मिनट भी नहीं बोल रहा, इख्तिताम का ऐलान नहीं हुआ है अभी। हाँ, अशफाक भाई की जानिब से भाई की जानिब से 200 रुपए और अशफाक भाई की जानिब से 100 रुपए आए हुए हैं और साथ ही साथ मौसमी भाई इनकी जानिब से 500 रुपए का ऐलान किया। मैं ताकि भाई से गुजारिश करूँगा कि आप हमारा प्रोग्राम कैसा लगेगा ऐसा आपको तासुरात पेश करें। हाँ, साइलेंट, अटेंशन, हाथ थामेंगे, हाथ थामो, खामोशी से सब सुनेंगे। आज 15 अगस्त जो अपना आज़ादी का जो दिन है, ये अपना देश की आज़ादी का दिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े जश्न के साथ आज बनाया जाता है, जो अपनी स्कूल में आज बनाया गया है। आज हमारे कई उलमा जो उलमाए देवबंदी जो दिल्ली के सड़कों से लेकर लाहौर की सड़कों तक झाड़ों पर उल्टा काट के लटकाए दिए गए, ये शहीद हुए थे। कमोबेश उस जमाने में 70,000 उलमा हमारे देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए थे और देश की आज़ादी की शुरुआत ही करने वाले हम। और आज हम कुछ वक्त के लिए इसी यहाँ पर किराएदार में ऐसे रहने लगे थे, लेकिन जब किराएदार हमको कहने लगे लोग, तब हमारे जहन में आया कि हम किराएदार नहीं, यहाँ के हकदार हैं। तो सभी मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों की यही गुजारिश है कि हम यहाँ किराएदार नहीं है, इस देश के हम हकदार हैं। मेरे इस प्रोग्राम के सदस्य हाफिज कुतुबुद्दीन साहब, मेरे साथी अब्दुल रहीम भाई, अशफाक भाई, जुबैर भाई पिंजारी, मोहसिन खान साहब, सभी मेरे समिति के साथी खलील भाई, सभी विशेष पालक लोग, सामने मौजूद पालक और खास करके आए हुए हमारे जो लेडीज सबसे ज़्यादा यहाँ आए हुए हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे 26 जनवरी को इसी स्पीच में हमने यहाँ से कहा था कि स्कूल का निज़ाम यहाँ से बहुत अच्छा चलेगा माशाअल्लाह, और अल्लाह ने जैसे हमने अशफाक सर से उम्मीद रखी थी, वैसी उम्मीद के साथ अशफाक सर को 7 अगस्त को यहाँ पर इंचार्ज बनने के लिए एक साल पूरा हुआ और उन्होंने बड़ी कामयाबी और दिलचस्पी के साथ यहाँ का निज़ाम संभाला है और उसका नतीजा आप लोगों के सब सामने है। और माशाअल्लाह इसका एक नतीजा ऐसा भी हुआ है कि कल ही हमारे जिले में बदलियों का सिलसिला शुरू हुआ था और अपने 4 से 5 दिन पहले पूरी समिति ने मिलकर यहाँ के कुछ अधिकारियों से मुलाकात की थी। 12 तारीख को यहाँ पदाधिकारी आए थे, उन लोगों ने भी इसका ऐलान किया था कि यहाँ पर हम टीचर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने जिला एजुकेशन ऑफिसर से भी बात की, उसका नतीजा ये निकला कि हमको यहाँ पर एक टीचर मिल चुके हैं। कल हमें एक टीचर यहाँ पर मिल चुके हैं और वो भी पटीदार टीचर है और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो अपनी स्कूल पर रुके होंगे और बड़े काबिल टीचर है। जैसे आपके सामने ये 4 टीचर मैडम जैसे काबिल है, माशाअल्लाह वो भी ऐसी काबिल टीचर है और इंशाअल्लाह और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पूरे टीचर अपने हो जाए। इसके लिए सिर्फ आप लोगों का साथ ये होना जरूरी है। और फिर अब टीचर की संख्या बढ़ी है, लेकिन अपनी स्कूल की एक अफसोस की बात बढ़ी है कि हमने जायजा लिए
के 241 टोटल तलबा है, जिसके अंदर लड़कियों की तादाद उर्दू स्कूल में ज़्यादा है, बनिस्बत लड़कियों की लड़कों की तादाद कम है। तो देखिए, उर्दू की तालीम हासिल करने से कोई पीछे रहने वाला नहीं है। हमारे इस देश के राष्ट्रपति और दुनिया के सबसे बड़े मिसाइल मैन जो यहाँ से इस दुनिया से चल रहे थे, ऐसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी उर्दू से तालीम हासिल की थी। डॉक्टर भारत रत्न मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनकी भी उर्दू से तालीम है। रफ़ी अहमद किदवाई, जिन्होंने पोस्ट को इतवार की छुट्टी दी थी, दिलवाई थी, पोस्ट को पहले इतवार की भी छुट्टी नहीं रहती थी, उस छुट्टी के लिए कोशिश करने वाले रफ़ी अहमद किदवाई, इन्होंने भी उर्दू से ही तालीम हासिल की थी। ऐसे कई बड़े रहनुमा हैं जिन लोगों ने उर्दू से तालीम हासिल करके देश की खिदमत करी, देश की आज़ादी में लड़े। तो सभी जो पालक हजरात हैं, इनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वे अपनी तहजीब, अपनी उर्दू को जिंदा रखने का है और अपने बच्चों को अगर तालीमी दायरा अदब ये अगर देना है तो उसे उर्दू तालीम जरूरी है। चाहे आप इंग्लिश में सिखाइए, लेकिन वहाँ पर उर्दू की तालीम देनी चाहिए। ऐसी स्कूल में आप डालिए। हमारे यहाँ के जो इस्माइल अंसारी सर हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी मेहनत की और उनके साथी जो है उबैदा सर, मलिक सर, तौकीर सर, इरम मैडम, समीर मैडम, इसके लिए हम समिति की तरफ से उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बच्चों पे पढ़ाई के साथ साथ इन प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा हुआ है और पढ़ाई का भी बड़ा दिलचस्पी से ख्याल रख रहे हैं। और आगे के लिए भी हम इस्माइल अंसारी सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और दो लफ्ज़ यहाँ बोले और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करने थोड़ी भी बातों का ध्यान रखिए और खास करके पालक अपने बच्चों का हर चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। होमवर्क क्या दिया गया है, स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, हर चीज़ का बार बार आपको बोला जाता है। यहाँ से बच्चों को भी इस चीज़ का बोला जाता है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि स्कूल से उसे होमवर्क नहीं दिया गया, रोजाना होमवर्क दिया जाता है। इसलिए बच्चों की स्कूल, मदरसा, नमाज, हर चीज़ का बिल्कुल अपन ख्याल रखिए। अगर अपन अगर ख्याल नहीं रखे तो उनका ख्याल कौन रखेगा। और खास तौर से बच्चे का जो पहला मदरसा है जो उसकी माँ है, तो सबसे पहले माँ इस बच्चे का जितना ख्याल रखेगी वो बच्चा उसकी तरक्की करे। इसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा तालीम और साफ सफाई पर पूरा ध्यान दे, वक्तों पर स्कूल भेजे, वक्तों की बच्चों की पाबंदी पर ख्याल दे। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। जो बात तारिक भाई ने हमारे स्टॉप और हमारे लिए की है, उसे हम अपना फर्ज समझकर ही काम करते हैं। रही दूसरी बात, ये हमारी हौसला अफजाई है। हमारे तारिक भाई का बड़प्पन है जो हमारी तारीफें आप लोगों के सामने पेश की। शायद मैं इस तारीफ या मेरा स्टॉप इस तारीफ के काबिल उस वक्त होगा जब हमारे स्कूल का हर बच्चा उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश चारों लैंग्वेज पढ़ने में लग जाएगा। उस वक्त तो मैं खुद ही कहूँगा कि मेरा स्टॉप और मैं बहुत बातें करता हूँ अपने आप पर, ऐसा कहूँगा अभी नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर बहुत सारे वालिदैन वालिदा स्पेशली बैठी हुई है और बहनें बैठी हुई, कुछ वालिद साहब या भाई, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपके बच्चों को अगर होमवर्क किसी वजह से किसी दिन नहीं दिया गया तो आप मेहरबानी करके डेली 1 से 1.5 घंटा अपने बच्चों को लेकर बैठिए। कुछ बातें ऐसी है जो आप लोगों के सामने पेश करना थी, मगर मैं वक्त की कमी की वजह से मुकम्मल बातें नहीं पेश कर पाऊंगा। आपके बच्चों की कॉपियां चेक कीजिए, आपके बच्चों ने उसको किस हालत में रखी है, सबसे पहली बात। और सिर्फ वालिदा का ही फर्ज नहीं बनता, वालिद साहब भी आकर पूछिए अपने घर में कि बच्चे ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वालिदा बोलती रह जाएगी मगर बच्चा सुनेगा नहीं। आज जब वालिद घर में आ जाएंगे तो बच्चा ऐसा हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, ऐसा हो जाता है जैसे उससे ज्यादा शरीफ कोई नहीं, उससे ज्यादा घर में शरीफ कोई नहीं है ना। वालिद साहब जब घर में आते तो वालिद साहब का अगर घर है ना तो एक घर ऐसा बनाओ कि बच्चा बन जाए, कुछ बन जाए आगे जाकर। हम चाहते हैं कि बच्चा कुछ बन जाए, चाहते जिला परिषद से एक मरतबा ऐसा हम लोग के सामने आना चाहिए, कॉल आ जाए, हम लोग यहाँ से चले जाए, लेकिन बच्चों के माँ बाप की फोन आ जाए कि सर हमारा बच्चा आपने पढ़ाया, आपका हमारा बच्चा ये बन गया, तो हमारी जिंदगी का जो मकसद है वो सफल हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा। मैं बस यही चाहता हूँ
आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए कोई ख्वाब देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, मगर मैं एज ए टीचर, एक हेड मास्टर के तौर पर मैं आपके बच्चों के लिए बहुत ख्वाब देखता हूँ कि मेरा कोई काली बेट को कुछ बन जाए, मेरा काली बेट ये बन जाए। मगर मेरा काली बेट को फिलहाल कहाँ है पता है आपको? मेरा काली बेट को खेल कूद खाना पीना सोना बस, और भी आज साथ ही साथ मोबाइल लोगों ने यूज करो, मोबाइल पर अच्छी वीडियो देखो बेटा, है ना मोहम्मद साहब? हाँ देखिए, मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं बोल सकता क्योंकि वक्त बहुत कम है। फिलहाल मैं तमाम आए हुए मेहमान वालिदैन नौजवान पिपल गाँव ईश्वर के नौजवान जो यहाँ पर आए हुए सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने यहाँ आए और वक्त दिया और अपनी हौसला अफजाई के मेरे बच्चों को हौसला अफजाई। मैं इस प्रोग्राम को इख्तिताम में ऐलान करता हूँ, और साथ ही साथ मैं तमाम बच्चों से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी क्लासों में जाकर पढ़ेंगे, थोड़े वक्त तक आपके छुट्टी का ऐलान कर रहे हैं, ठीक है? शुक्रिया। लड़के जो है तीसरी चौथी या दूसरी जमा के बैठेंगे, अब लड़कियां जो है उधर तीसरी क्लास में जाएंगी, वहां पर सातवीं आठवीं में। आप क्या काम कर रहे निकालेंगे ना वैसे चॉकलेट नहीं खाती नहीं हो, तू नहीं खाती तू पूरी एक और ना एक ही होना मैं बाद में कहूँ, तू अभी खा दिया। सर अपनी सब निकल के पूरा चेंज हो गया, नवा वीडियो नवा उम्र में